बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर हो, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर हो, वो हर जगह पे छाया हुआ है और उसके ऊपर सवालात हो रहे हैं। अब इमरान खान ने इस सारे मामले के अंदर सब लोग जानते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त क्या थी। फिर कुछ लोग भेजे गए जिनके कल अता तारड़ साहब ने नाम भी लिए थे और उनको टीवी में भेजने का, जेल के अंदर भेजने का मकसद ये था कि टीवी के ऊपर और बाकी हर जगह के ऊपर यह तासुर कायम किया जाए कि इमरान खान तो डर गए हैं। सबने कहा इमरान खान नहीं डरे हुए। फिर उनमें से एक शख्स ने बाहर आके कसम खाई, अंदाजा करें कि हसन अयूब ने, मैं नाम ले लेता हूं जो रावी के नाम से, उन्होंने कसम खाई कि इमरान खान परेशान थे। अब मैं आपको वो कोर्ट रिपोर्टर जो स्टार्ट से एंड तक वहां पे होते हैं, पूरा ट्रायल कवर किया जिन्होंने, और वो इमरान खान के कोई हामी नहीं है, इमरान खान के नाक़िद तस्वुर किए जाते हैं और वो जियो न्यूज से मुंसलिक है, शब्बीर डार। उन्होंने क्या बताया पहले वो बताता हूं, फिर बंद लिफाफों वाली खबर जो कल खान साहब ने मुतालबा किया था कि भाई जो वो इनवेलप्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो खोल दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन खान साहब के लिए उससे भी एक अच्छी खबर है। शब्बीर डार ने लिखा जी, इमरान खान के तर्ज सियासत से 100 इख्तलाफ, लेकिन जो सहाफी कल अडियाला जेल में मौजूद थे, ये उन्होंने रात कोई 10:30 में ट्वीट किया, कल जो सहाफी, यानी परसों से ले लीजिएगा, कल जो सहाफी अडियाला जेल में मौजूद थे, अगर उनमें से कोई कह रहा है कि इमरान खान घबराया था, वो सरीहन झूठ बोल रहा है। हमने इससे कबल अडियाला जेल में 3 केसेस के फैसलों का मुशाहिदा किया। इद्दत में निकाह केस के अलावा इमरान खान को कभी परेशान नहीं देखा। तो अब वो जो कस्में खा रहे थे और जो बता रहे थे कि इमरान खान घबराए हुए हैं, तो अब उनके लिए सवाल है कि आपकी कस्मों का क्या बनेगा। सिर्फ किसी को खुश करने के लिए आप इस हद तक चले गए। सवाल इस वक्त यह है कि ये जो आपने सजा सुनाई है, उस सजा से आप हासिल क्या करना चाहते। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ एक बड़ा अखबार है, उस अखबार में होने वाले तबसरे या खबर के मुताबिक वहां पे क्या कहा जा रहा है जो इनके लिए परेशानी का सबब है। अब सब जानते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कल से आ जाएगी। कल अमेरिकी सदर जो है वो ओथ लेंगे। अब यह अलग बात है कि हमारे यहाँ जिन्होंने टिकट्स खरीदे हुए थे, जो कहते थे कि हमने जाना है तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए, उनके लिए परेशानी का बायस है कि वो इंडोर शिफ्ट कर दी गई है और बड़े कम लोग उसमें शिरकत करेंगे। तो अब वो यहाँ पे खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकेंगे कि देखिए हमें तो बुलाया हुआ था, हम तो ये है, हम तो अमरीकी सदर की तरफ से गए थे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ये लिखता है कि इमरान खान प्रिजन सेंटेंस सेट्स अप क्लैश विद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ये जो सजा सुनाई है इमरान खान को, और इस सजा का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ट्रंप की इंतजामिया है उसके साथ बाकायदा तौर पे तसादुम का खतरा पैदा हो गया है। उसकी वजह यह है कि ट्रंप के मुख्तलिफ जो एलाइज हैं, जिसमें उन्होंने मजीद डिटेल में लिखा है कि एलाइज ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट had been campaigning for former Prime Minister Pakistan's release but he has been jailed for 14 years। उनके मुताबिक ट्रंप के जो इत्तेहादी हैं, जो एलाइज हैं, उनके टीम मेंबर्स हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए और आपने उनको 14 साल की सजा सुनाने का मतलब ये है कि अब आपकी अमरीकी सदर की इंतजामिया के साथ क्लैश, तसादुम का इम्कान पैदा। क्योंकि ये कहा जा रहा है जी वो पैसे यहां पे आने थे और पैसे वहां पे आने थे, तो इमरान खान ने उसमें एक काबीना ने मंजूरी दी। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये गलत था तो पूरी काबीना को नॉमिनेट क्यों नहीं किया गया, नंबर 1। अगर ये गलत था या खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, तो फिर जिसके लिए पहुंचाया गया मलिक रियाज कहां पे है? उनका नाम टीवी पे आप नहीं चलाते, आप कोई भी नहीं करते, कोई उसको उसके हवाले से कार्रवाई नहीं करते, वरना दुबई से ले आते आप। सवाल तो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन अब हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने एक खबर ब्रेक की है और मेरा ख्याल यह है कि इसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान की जो अपील है वो इत्तलात ये हैं कि उड़ जाए। आपको अपील से मुतालिक भी बता देता हूं कि इस फैसले के खिलाफ इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब भी होंगे और खालिद यूसुफ चौधरी होंगे। इत्तलात ये हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गालिबन मंडे को कल अपील दायर हो सकती है, लेकिन अब उन्होंने जो अपने वकालतनामे हैं वो दस्तखत करने के लिए अडियाला जेल के हवाले कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि अडियाला जेल वाले उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दस्तखत कब करवाते हैं और दस्तखत करवाने के बाद ये मामला आसान हो जाएगा। असल खबर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब की है और अगर वो मामला अपील में सिर्फ एक नुक्ता, मैं तो आपको कह रहा था ना, सिर्फ अगर कोर्ट ने एक बात मांग ली ना
जिस तरह उन्होंने साइफर में कहा था कि भाई तफ्तीशी आपने साइफर देखा है, भाई इन्होंने साइफर देखा है, उनका नहीं, उनका आपने साइफर देखा नहीं है तो आपने साइफर पे सजा कैसे सुना दी। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, उसकी एक वो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की, वो एग्रीमेंट कोर्ट मांगेगी, वो एग्रीमेंट कोर्ट के सामने आ गया, दैट्स इट, उसमें सब लिखा होगा कि क्या मामला है। लेकिन यहां पे इमरान खान जब कह रहे हैं कि जो इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो खोले, उससे पहले वो जो पाकिस्तान पैसा आया है, और उसके बाद एक और चीज कि जिस दिन ये डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की मंजूरी दी गई है कि ये कॉन्फिडेंशियल है और इसको नहीं करना, तो अब वो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का जो मंजूरी है उस हवाले से इंपॉर्टेंट बात है। अब कहा तो जाता है ना 190 मिलियन पाउंड, वो पाकिस्तान में टैक्स कटने के बाद 171 मिलियन पाउंड आए, कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए कब? जो पहली किस्त आई है उसकी तारीख और इस डीड की मंजूरी काबीना से जो हुई उसकी तारीख का फर्क देख लें तो केस उड़ जाए। ये जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है उसकी डीड की मंजूरी 3 दिसंबर को विफाकी काबीना के 2019 के इजलास में मंजूरी दी गई, और पहली जो किस्त थी वो 102 मिलियन डॉलर की थी। यानी आप अंदाजा कीजिए कि 3 दिसंबर को डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की मंजूरी होती है, उसके नतीजे में 102 मिलियन पाउंड जो है वो आने होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मंजूरी 3 दिसंबर को हुई थी, पैसे कब आए 102 मिलियन डॉलर? इनके मुताबिक जो पहली किस्त है वो 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी गई थी। 29 नवंबर को पैसे आ गए थे, तो इसका मतलब है कि पैसे कहां जाने हैं उसका इशू नहीं था। खान साहब ने भी यही जवाब दिया उनका, हम तो उनसे बार बार पूछा जा रहा उनका, हम तो इसलिए कह रहे थे आप क्यों नहीं आपने किया, आपने लिफाफा क्यों? उनका सिर्फ था इतना कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। मलिक रियाज का और एनसीए की डिमांड ये थी और हमने उसको कॉन्फिडेंशियल रख दिया, बाकी तो हमारा मसला नहीं था, पैसे जाने का है वो हम तो नहीं तय कर रहे। इसको लेके मतलब ये हुआ कि केस तो इसी बुनियाद पे उड़ जाएगा भाई कि 29 नवंबर को पैसे किस चक्कर में आए, वो तो इमरान खान ने मंजूरी नहीं दी थी ना सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए या क्या हो। डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो 3 दिसंबर को मंजूर होता है। अब 29 नवंबर से 3 दिसंबर का 5 दिन का फर्क है, 29, 30, 31 और आगे आप देख लीजिए। 5 दिनों के फर्क के साथ ये जो पैसे आए उसका कौन जवाब देगा? ये है टोटल केस इनका। और दूसरी किस्त आती थी 3 दिसंबर को, जिस दिन ये डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की मंजूरी होती है उस दिन 34 मिलियन पाउंड आते हैं। तो उससे पहले 102 मिलियन पाउंड का फैसला किसने करना है? और तीसरी किस्त जो है वो 11 मई 2022 को जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 34 मिलियन पाउंड रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर आए हैं। अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई। इन सब बातों के बीच में जहां मैंने आपको टेलीग्राफ की खबर बताई और ये सब बताया, एक खबर जरा और सुन लीजिए। और अंसार अब्बासी साहब के जरिए भी आज एक खबर लगवाई गई है, लगी है। कहा गया जी इमरान खान ने अपनी ताजा गुफ्तगू में फौजी कमान को हदफ बनाया है, इससे पीटीआई और हुकूमत बिमा एस्टैब्लिशमेंट के माबैन जारी